हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 2016 का एक रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत आराम से ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सिंपल आपको इसमें बस स्नेल्स लॉ लगाना है और कुछ नहीं, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, पहले आप उस क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए और उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आपका क्वेश्चन का खुद से करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद ही आप हमेशा सॉल्यूशन को देखा करिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपने देखा होगा। एक हमें प्रिज्म दिया हुआ है, एक राइट एंगल प्रिज्म दिया हुआ है। आप देखें अगर तो ये इस तरह से एक प्रिज्म हमें दिया हुआ है, ये प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है ना। और ये एंगल थीटा है, प्रिज्म एंगल है, जो कि यहाँ से एक लाइट जो है वो फॉल कर रही है, इंसिडेंट रे है जो इस पर फॉल कर रही है किसी एंगल अल्फ़ा के साथ। कौन सा एंगल है? ये एंगल हमारे पास अल्फ़ा है, ठीक है। और ये हमारी जो साइड है हमारे पास पी आर, इस पी आर पे ये जब फॉल करेगी तो ये अब क्या होगा, ये हमारे पास का गिवन है √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू √2 दी हुई है और ये बाहर एयर है, ये 1 है। तो लाइट रे जो है वो रेयर से डेंसर आ रही है, तो इसकी बेंडिंग किधर की तरफ होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा ही बेंड करेगी, तो ये रे कुछ यहाँ पर ऐसे फॉल करेगी, इस तरह से फॉल करेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये नॉर्मल इससे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया और वो कह रहे हैं कि ये मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, तो ये लाइट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रेज करना पड़ेगा, ये ग्रेज हो जाएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ से एक बार रिफ्रैक्शन हुआ इस पॉइंट पर और एक बार रिफ्रैक्शन या क्रिटिकल कंडीशन है हमारे पास यहाँ पर। अब आप ये देखिए, ये अल्फ़ा की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लिखी गई है। तो इसमें लैंग्वेज में अगर आप देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ 45 डिग्री फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि ग्रेस कर जाए। ये यहाँ पर अगर इस एंगल को हम लोग कुछ आई लिखते हैं, सपोज करिए इसको हम लोग आर लिखते हैं, ये आर जो है ये एंगल यहाँ पर है। अब आप देखिए, जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आर की ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू यानी अगर इससे कम ये वैल्यू होगी, अल्फ़ा की वैल्यू होगी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, यानी लाइट बाहर चली जाएगी। और अल्फ़ा की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है आर हमारा यहाँ पे जो लिखा हुआ, ये क्रिटिकल एंगल हो गया, यानी इस आर की वैल्यू थोड़ी सी भी अगर कम हुई, थोड़ी भी अगर ये कम हुई, यहाँ पर ये आर की वैल्यू थोड़ी सी भी कम हुई, मान लीजिए ये 45 डिग्री है और ये अगर 44 डिग्री भी हो गया, तो फिर ये लाइट बाहर चली जाएगी, यानी रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ग्रेज नहीं करेगा। और ये थोड़ी सी भी एंगल इसका ज़्यादा हुआ तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आर की वैल्यू जो मिनिमम है, सपोज करिए उससे थोड़ा सा ही कम कर लेते हैं। अगर अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम कम करेंगे तो ये आई की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि स्नेल्स लॉ लगाना है। अगर आर कम, आप अल्फ़ा कम करोगे तो ये आई की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये आई की वैल्यू कम होगी, आई की वैल्यू अगर ये कम होगी, तो ये जो एंगल है, ये एंगल अगर मान लेते हैं हम कुछ बीटा, अगर ये आई की वैल्यू अगर कम हो रही है तो ये बीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है तो सम जो होता है वो कितना होता है, 180। तो अगर ये कांस्टेंट एंगल है, ये तो सेम ही रहेगा। तो अगर आप आई की वैल्यू को कम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अल्फ़ा कम हो रहा है। अल्फ़ा कम होने पर आई कम होगा और आई कम होने पर बीटा ज़्यादा होगा, और बीटा अगर ज़्यादा होगा तो ये आर की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर आर की वैल्यू कम हो गई तो ये ग्रेज नहीं करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा और ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अल्फ़ा की मिनिमम वैल्यू है, इससे कम वैल्यू पर नहीं होगा। यानी अल्फ़ा जब ये 45 डिग्री है उस वक्त ये क्रिटिकल एंगल हो रहा है यहाँ पर, ये कहने का मतलब है। आप इस अल्फ़ा की वैल्यू को अगर कम कर देंगे तो ये एंगल भी, आर की वैल्यू जो क्रिटिकल एंगल है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। सिंपल ज्योमेट्री से आप इसको समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अब बस हम लोग को यूज़ करना है। तो एक बार हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे आप, ये पॉइंट हम लिख लेते हैं कुछ 1, और एक बार हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2। तो एट पॉइंट 1
at point 1 we are using the Snell's law, तो this n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2, ठीक है ना। जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है वहीं का एंगल आपको लिखना है। तो यहाँ पर कितना है 1 और अल्फा हमें गिवन है 45 डिग्री, यहाँ पे ये 45 डिग्री, n2 कितना है √2, तो ये i आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर i आ जाएगा। तो 1/√2 इक्वल टू √2 sin i, तो ये 1/2, तो i की वैल्यू यहाँ से आ गई 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री आ गया, ठीक है। ये i की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई। तो एक बार अब 2 पे लगाते हैं, एट पॉइंट 2 पे लगाते हैं, ये तो क्रिटिकल एंगल है। तो यहाँ पे कितना है, तो √2 sin r, ये r लिखा है, इक्वल टू 1 sin 90, ये बाहर तो एंगल यहाँ से 90 डिग्री हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का कितना है 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास sin r इक्वल टू 1/√2, यानी r की वैल्यू 45 डिग्री, यानी हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल आ गया वो 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री आ गया, तो ये एंगल देखिए 45 डिग्री। अब क्या करें, देखिए ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया, ये वाला 45 डिग्री आ गया, और ये वाला एंगल हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये वाला i 30 डिग्री है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये बीटा कितना होगा, क्योंकि ये टोटल तो सम तो 90 है, तो अगर r की वैल्यू 45 है, टोटल 90 है, तो ये बीटा की वैल्यू, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये 30 होता तो ये 60 हो जाता, ये 60 होता है 30 हो जाता। अब चांस की बात है 45 दिया है तो वो भी 45 ही हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। अब आप ये ट्रायंगल देखिए, ये पूरा ट्रायंगल P, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 से, इस पूरे ट्रायंगल का जो सम है वो कितना होगा 180, ये थीटा में फाइंड करना है। और ये एंगल कितना आ गया 45, ये पता है हमें कितना है 30, और ये कितना है, ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल कितना हो गया 30 + 90, तो ये 120 डिग्री हो गया। तो ये 120 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, और ये थीटा हो गया। इट मीन्स 120 + 45 + थीटा इक्वल टू 180। फिर से देख लीजिए, ये एंगल कितना है 120, 120 क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री था, ये यहाँ से यहाँ तक 90 था, ये अभी हम लोग ने यहाँ से निकाला 30, तो 90 + 30 कितना हो गया 120, तो ये एंगल 120 हो गया। ये 45 डिग्री हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल से निकाला था, ये टोटल 90, तो ये भी 45, तो 120 + 45 और प्लस थीटा, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, इन सब का सम 180। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई। तो इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें खास ऐसा नहीं था, बस थोड़ा लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है आपको वो मिनिमम के लिए दिया है। तो इसका क्या सेंस है, अल्फ़ा मिनिमम का सेंस यही है कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप और कम करोगे तो ये क्रिटिकल एंगल से कम एंगल हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, बल्कि रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और अल्फ़ा की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज़ कर दोगे, बढ़ा दोगे, जब आप इसको बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये जो एंगल, ये जो आर है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। और क्रिटिकल एंगल से अगर ये ज़्यादा होगा, अगर क्रिटिकल एंगल से वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ये अगर हमारे पास क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल है, और इससे अगर आप ज़्यादा इसकी वैल्यू कर दोगे, नाउ दिस थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन ही यही है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस सरफेस पे TIR हो रहा है, वहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये R की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम लोग लिमिटिंग केस निकाल के और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 डिग्री आ गई, इट शुड बी 15 डिग्री। तो ये अगर 15 डिग्री है और यहाँ से अगर अल्फ़ा आपने 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, ये हमारा 45 डिग्री है, तो उस वक्त ये लाइट इस पर ग्रेस कर जाएगी, सीधी मतलब है। अब 45 से 46 कर देंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 45 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 45 की बजाय यहाँ 40 कर दिया, ठीक है ना, तो ये R की वैल्यू भी 45 डिग्री से कम हो जाएगी, और उस केस में फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
थैंक यू वेरी मच।